बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 11.2 न्यू सिलेबस है बच्चों, और जिसके हमने पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बनाने को डिटेल से सीखा हुआ है। ठीक है, तो आप लाजमी तौर पर इस लेक्चर का पहला हिस्सा लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, चलें डोंट वरी, लेकिन यहाँ पे भी हम ग्राफ को शुरू से ही जैसे बेसिक को एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है वो देखने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन द सेम एक्सिस एंड टू द सेम स्केल ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द कंप्लीट पीरियड। बच्चों देखें, आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। नंबर 1 y इज इक्वल टू साइन एक्स, नंबर 2 y इज इक्वल टू साइन 2x। अब बच्चों ये दो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है और आपसे कहता है कि आपने ग्राफ ड्रा करना है फॉर द कंप्लीट पीरियड। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों फंक्शन है हमारे पास जो है वो है साइन एक्स। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई। ठीक है, ये भी हमने बच्चों जो है लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ा हुआ है। एक्चुअली 11.1 में पीरियड किसी फंक्शन का हमने साइन कोसाइन और टेंजेंट का पीरियड निकालना सीखा हुआ है, तो आप पीरियड के लिए वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में क्या लिखना है आपने, आप लिखेंगे सिंस द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। साइन का पीरियड क्या है बच्चों, 2 पाई। देयरफॉर हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे, वी शैल ड्रॉ द ग्राफ, हम इनके ग्राफ्स कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, 2 पाई तक आप जाएंगे, 0 से 2 पाई तक। ठीक है, 0 से 2 पाई तक आप बच्चों इसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक हो गया बच्चों, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे 0 से 2 पाई आपने ले ली है, यानी कि 0 से लेकर 360 तक आपने जाना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप x की वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब यहाँ पे ना ये काम भी किया जा सकता है, पहले फंक्शन को y1 का नाम दे लें, दूसरे को y2 का नाम दे लें, तो यहाँ पे y1 और y2 भी आप लिख सकते हो अगर आप चाहें तो। ठीक है, लेकिन चलें ऐसे भी मसला नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं x को लेता हूँ 0 से लेकर 360 तक, तो ऐसा करते हैं 30 का डिफरेंस डाल लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं 0 डिग्री से, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री बच्चों, 30 का फर्क डाल रहे हैं बच्चों, तो 150 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 के बाद आप 18 3 21 210 डिग्री बच्चों, 210 के बाद आप 240 ले लें, 30 का फर्क बच्चों मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, फिर 270 आ जाएगा, फिर 300 आ जाएगा बच्चों, फिर आएगा 330 डिग्री और फिर आएगा 360 डिग्री। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपने x की वैल्यूज ले ली। ठीक है, अब आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स और साइन 2x। अब आपने क्या करना है, बारी बारी x की जगह पे 0 30 60 90 120 पुट करके ना इनके साइन की वैल्यू निकालते जाना है। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेव करना भी सीखा हुआ है, तो आप वो काम भी कर सकते हो। बार बार आप लिखें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, आप एक ही दफ़ा साइन को सेव कर लें, मतलब कि आप कैलकुलेटर ऑन करें। तो मेरे पास y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन और x ये जो है बच्चों ये आप देखें, तो आपको ये 9 के ऊपर ब्रैकेट क्लोज में ये रेड कलर में x नजर आएगा कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो आप अल्फा दबाकर इसको x को प्रेस करेंगे तो x लिखा जाएगा साइन एक्स। ठीक है बच्चों, मैंने साइन एक्स लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, और फिर यहाँ पे बच्चों CALC का बटन है कैल्क का। ठीक है, आप इसको प्रेस करें तो फंक्शन हमारे पास सेव हो जाएगा। ठीक है, जो हमने साइन एक्स लिखा है बच्चों वो यहाँ पे क्या हो चुका है, सेव। अब देखिए जब मैंने सेव किया है ना, तो आगे आ गया है एक्स और क्वेश्चन मार्क, जो कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा 0 से, 0 मैंने लिखा, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो देखें वैल्यू आपको आंसर क्या मिल गया, 0, यानी कि साइन 0 पे 0 है। फिर बच्चों हम लिखेंगे 30 डिग्री, फिर इक्वल दबाएंगे, फिर लिखूंगा 30 डिग्री। ओके हो गया बच्चों, और 30 पे है 1/2, यानी कि वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.5। ठीक हो गया बच्चों, और उसके बाद आप लिखेंगे फिर इक्वल और फिर 60 लिख दीजिए कैलकुलेटर पे, फिर इक्वल दबाएं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.866, 0.866। ठीक है, फिर इक्वल प्रेस किया बच्चों और 90 प्रेस करेंगे, तो साइन 90 पे हम जानते हैं कि वैल्यू फंक्शन की क्या होती है बच्चों, 1।
ठीक है। उसके बाद फिर इक्वल दबाइए और फिर 120 लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पे वैल्यू भी आपको फिर क्या मिल जाएगी बच्चों, 0.866, ठीक है। फिर बच्चों इक्वल दबाएंगे और फिर एक्स की वैल्यू लिख देंगे 150, और बच्चों 150 पे साइन की वैल्यू क्या मिल रही है 1/2 यानी कि 0.5। फिर बच्चों आप 180 लिख देंगे एक्स की वैल्यू, तो आपको साइन की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, ठीक है। सिमिलरली बच्चों 210 के लिए करिए, 210 लिखें एक्स की जगह पे, तो आपको -1/2 यानी कि -0.5 मिल जाएगी वाई की वैल्यू, ठीक है। फिर 240 पे बच्चों चेक करें, तो 240 पे आपको क्या मिलेगा, -0.866, ठीक है। उसके बाद फिर इक्वल दबाएं और फिर लिखे 270, तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी -1। फिर इक्वल, फिर 300 बच्चों इक्वल दबाएंगे तो -0.866, ठीक है। आप ये देखें, आपको फ्रैक्शन में आंसर मिल रहा है ना बटे में, आप ये एस डी वाला बटन दबाएंगे तो आपको डेसिमल में मिल जाता है आंसर, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगेन मैं इक्वल दबाता हूँ, तो फिर कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो मैं 330 पुट करूंगा नेक्स्ट, तो आपको मिल जाएगा -0.5, 1/2 है ना, तो ये 0.5 के इक्वल बच्चों होता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम करेंगे 360 पुट करेंगे, इक्वल दबाया और 360 वैल्यू पुट कर ली, और बच्चों ये 360 पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपको y को तो साइन एक्स की वैल्यूज मिल गई, ठीक है। तो मैं पहले ऐसा करता हूँ कि साइन का ग्राफ बना लेता हूँ, फिर sin 2x का बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम ऐसा करते हैं, sin x का ग्राफ बना लेते हैं, हमने सेम स्केल रखना, ठीक है बच्चों। और बच्चों sin x का ग्राफ हम बनाने के लिए ऐसा करते हैं, स्केलिंग मैंने कर ली है बच्चों 0 से 360 तक, तो मैंने 30 का यहाँ पे भी डिफरेंस रख लिया है x की वैल्यूज में ना, ठीक है। 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360 डिग्री, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग जो है वो y की वैल्यूज बस लिख लेंगे, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे 30 डिग्री पे x की वैल्यू क्या है, चलिए पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी क्या है 0, तो पहले नंबर पे पहला पॉइंट क्या बनेगा, ओरिजिन, ठीक है। तो फर्ज कर लीजिए बच्चों ये टॉप पे y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और नीचे की तरफ भी सिमिलरली चलें, ठीक है, ये मैं कह लेता हूँ कि -1 है, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसकी ग्राफ इसका बना लेंगे, ठीक है। 30 पे है 0.5, ठीक है। तो ये अगर 1 है बच्चों तो इसके मिडल में तो कहीं पे होगा 0.5, तो बच्चों ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 60 पे वैल्यू क्या है 0.866 यानी कि 0.9 तकरीबन, तो ये तकरीबन बच्चों ये वाला पॉइंट होगा। 90 पे है 1, ठीक है, 90 पे यहाँ पे बच्चों 1 आ गया, और 120 पे क्या है 0.86, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और सिमिलरली 150 पे है बच्चों 0.5 तकरीबन बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद है 180 पे 0, 180 पे बच्चों 0 हो गई, और उसके बाद फिर आ जाइए 210 पे है -0.5 यानी कि नीचे की तरफ, तो चलिए ये पॉइंट बनता है 0.5, ठीक है, ये पॉइंट है बच्चों, सॉरी 180 पे नहीं 210 पे, ये वाला पॉइंट है 210 से, ठीक है। उसके बाद 240 पे है -0.866 यानी कि तकरीबन ये यहाँ पे पॉइंट आने वाला है, और 270 पे है -1 यानी कि ये बच्चों ये पॉइंट है, ठीक है। ये नीचे नेगेटिव वाला ये लाइन के मैंने सीध में रखा हुआ है लाइन की निशानी के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद है 300 पे -866, ठीक है, तो ये फिर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 330 पे -0.5, तो ये बच्चों दरमियान में आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। और 360 पे क्या है 0, तो ये बच्चों आपके पास एक वेव बन जाएगी, ठीक है। चले वेव बनाते हैं। जो आपको बच्चों पॉइंट्स मिले ना, आपने इसको क्या करना है, स्मूथ कर्व से आपने इसको ड्रा करना है, ठीक है बच्चों। तो अब ये पॉइंट है अगला, तो ये बच्चों हमारा पहला ग्राफ बन गया किसका, इसका नाम भी मैं मेंशन कर देता हूँ, इसका नाम है बच्चों, ये है किसकी हमने बनाई है, y बराबर साइन एक्स की, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया, यहाँ पे एरो लगा लेते हैं, ये किसकी कर्व है, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है बच्चों। अब दूसरी कर्व भी हम ड्रा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करें, इसकी y की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो मैंने पहले साइन एक्स को सेव किया था, अब मैं साइन 2x को सेव कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो फंक्शन है मेरे पास साइन 2x, ठीक है, 2x ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए साइन 2x लिखा गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए मैंने x की बारी 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 वैल्यू पुट करनी है, तो पहले x की हम स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है।
एक्स की वैल्यू बच्चों 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। फिर 30 पुट करते हैं तो 30 पे ये क्या आएगा 0.866, ठीक है। फिर 60 पुट करेंगे बच्चों तो 60 पे आने वाली है 0. फिर अगेन 866, ठीक है। और फिर बच्चों हम 90 पुट करेंगे तो 90 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। फिर बच्चों 120 पुट करेंगे तो 120 पे आ रही है -0.866, और फिर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू, फिर 120 की जगह पे 150 पुट कर देंगे तो ये आएगा -0.866 बच्चों, और लास्ट पे 180 पुट करेंगे तो 180 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और फिर बच्चों 210 पुट कर लें एक्स की जगह पे, 210 पुट किया आपने तो बच्चों ये आ गया 0.866, फिर अगेन, ठीक है बच्चों। फिर आप 240 पुट करेंगे तो 240 पे आएगा फिर अगेन 0.866 बच्चों, और फिर अगेन आप एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 270, तो 270 पुट करेंगे तो आपको बच्चों वाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी। और फिर बच्चों 300 पुट करें तो 300 पुट करने से -0.866 आपको मिल गया। फिर 330 पुट करेंगे तो फिर आपको यही मिलेगी वैल्यू -0.866 बच्चों। और फिर लास्ट पे है 360, एक्स की जगह पे 360 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 0। तो ठीक है, अब आपने यही सेम कर्व जो है अब वाई इक्वल टू साइन 2x के लिए यहाँ पे ड्रा करनी है, ठीक है। तो पहली वैल्यू है 0 पे 0, एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू भी क्या है 0, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे भी ओरिजिन है, ठीक है। फिर 30 पे है 0.866, अब मैंने दूसरी वैल्यू को देखना वाई इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। तो ये तकरीबन ये पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन 60 पे भी यही है, ठीक है, यानी कि ये तकरीबन यही पॉइंट है जो पहले लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 90 पे क्या है 0, यानी कि यहाँ यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 120 पे -0.866, यानी कि तकरीबन 0.9, तो -1 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और अगेन 150 पे भी यही वैल्यू है तो 150 पे भी थोड़ा सा ऊपर बच्चों हम पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद 180 पे 0 है तो 180 पे यहाँ पे भी 0 था, ठीक है। उसके बाद 210 पे क्या है -0.5, ठीक है। 210 पे क्या है -0.5, ओके। मुझे लगता है कि पॉइंट शायद हम गलत तो नहीं लगा रहे, नहीं गलत लगा नहीं रहे हम, एक्चुअली गलत ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये है 210 पे 0.866, कुछ हमें लगता है गड़बड़ कर दी है, नहीं 180 पे 0, ठीक है। 180 के बाद 210 पे क्या है 0.866, तो ये ऊपर वाला पॉइंट बनेगा, हाँ ठीक है, हम नीचे की तरफ गलती कर रहे थे, ठीक है। तो ये आएगा 0.866 यानी कि 0.9 तकरीबन ये वाला। फिर 240 पे भी बच्चों यही पॉइंट आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों आगे 270 पे क्या है 0, 270 पे 0, और उसके बाद 300 पे -0.866, ठीक है। और फिर 330 पे भी यही पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 360 पे फिर आपको मिल गया 0, ठीक है। तो चलिए बच्चों जो पॉइंट्स आपको मिले हैं उनको हम स्मूथ कर्व से ड्रा करते हैं इंशाल्लाह। चलिए बच्चों, एक ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो 2 पॉइंट्स ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो अब हम 90 से गुजरेंगे 0 करके, और फिर 0 कहाँ पे करेंगे 180 पे, और फिर अगले 2 पॉइंट्स मिला लीजिए। फिर 270 पे 0 है ना, 270 को 0 करने के बाद एक ये है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। स्मूथ कर्व बच्चों आपने बनानी है, और फिर 0 कहाँ पे होगा 360 पे, तो ये 360 पे जाके मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सेम स्केल पर हमने क्या कर दिए, 2 बच्चों ग्राफ बना दिए, ठीक है। तो ये वाली जो वेव है ये किसकी है, y इक्वल टू साइन 2x के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमने ग्राफ बना दिया y इक्वल टू साइन x के लिए और y इक्वल टू साइन 2x के लिए बच्चों, ठीक हो गया। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वो है y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू cos 2x, ठीक है। तो क्योंकि इसको भी हमने कंप्लीट पीरियड के लिए सॉल्व करना है बच्चों, ग्राफ इसका बनाना है, तो यहाँ पे भी देखिए cos है तो cos का पीरियड भी क्या है 2 पाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस
पीरियड ऑफ cos x is 2 पाई, therefore x will belongs to 0 से 2 पाई। हम इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, 0 से 2 पाई। ठीक है, तो चलिए बच्चों 0 से 2 पाई आपने वैल्यूज लेनी है, तो मैं वही 30 का डिफरेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप 0 डिग्री से स्टार्ट करें, 30 डिग्री बच्चों, उसके बाद 60 डिग्री, 90, ठीक है, 120, 150, 180 डिग्री बच्चों, उसके बाद बच्चों आएगा 210 डिग्री, 240 डिग्री बच्चों, 227 डिग्री, 270 डिग्री, और 300 डिग्री, 330 डिग्री, और बच्चों 360 डिग्री। ठीक है ना, 0 से 2 पाई यानी कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक आपने लेके जाना। ठीक है, तो पहला फंक्शन है cos x, तो बच्चों हम cos x को भी सेव कर लेते हैं और फिर उसका ग्राफ जो है टेबल बना लेते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो मैंने लिखा cos x, ठीक है, और इसको बच्चों मैंने कर लिया सेव। ठीक है, cos x को सेव किया, तो देखें x क्वेश्चन मार्क यानी कि कहता है कि x की वैल्यू पुट करिए। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं पुट करूंगा बच्चों, कहाँ से स्टार्ट करने, 0 से। तो पहले मैंने 0 पुट की, और cos 0 पे क्या होता है बच्चों, 1। ठीक है, फिर 30 बच्चों हम पुट करेंगे, और 30 पे क्या होता है, 0.866। ठीक है, डेसिमल में लिख देता हूँ, 0.866। ठीक है, फिर इक्वल, और फिर 60 दबाएंगे बच्चों, और 60 पे क्या है 0.5। ठीक है ना, और उसके बाद 90 पे, तो cos 90 क्या होता है बच्चों, 0। ठीक है, 0, और फिर उसके बाद 120 पे ये होता है -1/2 यानी कि -0.5 बच्चों, उसके बाद 150, तो 150 पे बच्चों बनेगा -0.866, और उसके बाद है 180, और 180 पे cos की वैल्यू होती है बच्चों -1, और उसके बाद 210 पे आ जाइए, 210 लिखेंगे बच्चों, तो 210 पे cos की वैल्यू क्या होती है, -0.866। फिर 240 पे बच्चों चेक करेंगे, 240 पे बच्चों, तो 240 पे क्या है, 0.5 नेगेटिव में, -0.5, फिर 270 पे भी ये 0 होता है बच्चों, और उसके बाद 300 पे चेक कर लें, तो 300 पे आपको cos की वैल्यू मिलेगी 0.5। फिर 330 पे चेक करें, तो 330 पे आपको cos की वैल्यू मिलेगी 0.866 बच्चों। ठीक है, और उसके बाद 360 पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी बच्चों। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास cos के लिए वैल्यूज आ गई x और y की। x की वैल्यूज हमने 30 का डिफरेंस लिया है, और y की वैल्यू हमने कैलकुलेटर यूज करके निकाल ली है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको पहले cos का ग्राफ बना लेते हैं ना, फिर आप cos 2x का बाद में बना लेंगे जैसे हमने पहले किया है। सेम पहले वाले क्वेश्चन समझ लीजिए कि वैसे का वैसे ही है ये भी। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहले नंबर पे देखें, x 0 है तो y क्या है, 1। ठीक है, ये समझ लीजिए बच्चों 1 है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 30 डिग्री पे 0.86, 30 डिग्री पे यहाँ पे समझ लें ये पॉइंट है 1 से थोड़ा सारा नीचे, और 60 पे क्या है बच्चों, 0.5, ये 60 है तो ये मिडल में पॉइंट आएगा ना। ठीक है, और 90 पे क्या है, 0। फिर उसके बाद 120 पे -0.5 दरमियान में। ठीक है, और 150 पे क्या है, -866 0 ठीक है, तो ये तकरीबन ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 180 पे -1 है, फिर 210 पे -0.86। ठीक है, और उसके बाद 240 पे क्या है बच्चों, -0.5 मिडल में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 270 पे 0 है, 300 पे 0.5। ठीक है ना, ये दरमियान में आएगा, ये मैंने लाइन के मुताबिक 1 रखा है, और ये नीचे की तरफ -1 है। ठीक है, और उसके बाद 330 पे क्या है, 0.86 पॉजिटिव में, 0.86 तो तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आएगा। उसके बाद है बच्चों लास्ट पे 360 पे 1, ये। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आप इसको स्मूथ कर्व से ड्रा करिए बच्चों। तो मैं इसको स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। चलिए स्मूथ कर्व हमारी बन ही जाएगी इंशाल्लाह। 0 कहाँ पे था, 270 पे। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की कर्व बन गए बच्चों। ओके, तो ये कर्व बच्चों हमारे पास बनी है किसकी, मैं यहाँ पे इसको लाइन लगा के y = cos x लिख लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये cos x की हमारे पास कर्व आ चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास कर्व बनी है। ठीक है, तो बाई हैंड लगाई है, तो ये बिल्कुल स्मूथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतरीन लग रही है। ठीक है, तो चले बच्चों अब आप सेम यही काम कर लेंगे cos 2x के लिए। ठीक है,
तो मैं अब cos 2x को सेव करता हूँ बच्चों, cos 2x, ठीक है। अब आपने इसको सेव कर लेना है, कैलक दबाइए, ठीक है। और फिर बच्चों 0 पे इसको भी सॉल्व कीजिए, तो cos 0 पे क्या होता है, 1 ही होता है, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1, ठीक है। फिर 30 पे चेक करें, 30 पे क्या आएगा, 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आप 60 पे चेक करें, तो 60 पे वैल्यू आपको मिलेगी -0.5 बच्चों, -0.5। और उसके बाद 90 पे चेक करें, तो 90 पे आपको मिलेगी -1, ठीक है। और फिर बच्चों 120 पे मिलेगी, 120 पे आपको मिलेगी -0.5। फिर बच्चों 150 पे चेक करेंगे, तो 150 पे आपको वैल्यू मिलेगी 1/2 यानी कि 0.5। और फिर बच्चों 180 पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक है। और उसके बाद बच्चों 210 पे चेक कर लें, 210 पे आपको वैल्यू मिलेगी फंक्शन की 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। फिर 240 पे चेक करें बच्चों, तो 240 पे आपको -0.5 मिल जाएगी। फिर 270, एक्स की जगह पे 270 लिखिए, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू -1। और फिर बच्चों 300 पे चेक कर लें, एक्स की वैल्यू 300, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -0.5। और उसके बाद 330 पे चेक कर लें, एक्स की वैल्यू 330, तो वाई की वैल्यू मिलेगी 0.5। और फाइनली एक्स की वैल्यू 360 इनपुट करेंगे, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, ठीक है बच्चों। तो अब ये वाली वैल्यूज का आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स ड्रा कर लेने, ठीक है। तो जब x 0 है तो y क्या है, 1, तो पहले नंबर पे बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट तो यही इसका भी होने वाला है, ठीक है। फिर 30 पे क्या होगा, 0.5, 30 पे 0.5, तो ये मिडल वाला पॉइंट होगा ना, ये तकरीबन यहाँ पे होगा, पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। 60 पे क्या है, -0.5, नीचे की तरफ नेगेटिव में, ठीक है। और 90 पे -1, ठीक है। और उसके बाद 120 पे -0.5, ठीक है, ये पहले वाला पॉइंट है सेम, ठीक है। उसके बाद है 150 पे 0.5, तकरीबन ये मिडल में आ गया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 180 पे 1, ठीक है, 180 पे ये 1 है। उसके बाद है बच्चों 270 पे 0.5, सॉरी 210 पे 0.5 है, ठीक है, ये दरमियान में तकरीबन आ गया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है जी 240 पे -0.5, तो ये पहले ही पॉइंट वही है, सेम टू सेम। उसके बाद 270 पे -1, ठीक है। उसके बाद 300 पे -0.5, मिडल में पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद 330 पे है 0.5 पॉजिटिव में, 330 पे 0.5, तो ये वाला तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आएगा बच्चों मिडल में, ठीक है। उसके बाद 360 पे 1, तो ये वाला पॉइंट एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जो पॉइंट्स आपके बने हैं इनको आप स्मूथ कर्व से मिलाइए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ मैं, ताकि इजीली कर्व बना पाऊँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, कर्व आप कुछ ऐसे बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 240 पे यही सेम पॉइंट है कॉमन, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारे पास दूसरी कर्व, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये वाली दूसरे नंबर पे हमने ये कर्व बनाई है, तो इसका नाम है, ये कौन सी कर्व है, y इक्वल टू cos 2x, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमने cos x और cos 2x का ग्राफ जो है वो सेम बच्चों कर्व हमने सेम स्केल पर, और क्या था, सेम स्केल और सेम एक्सिस पर बना लिया है बच्चों, ठीक हो गया। तो ये होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम बच्चों फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है सॉल्व ग्राफिकली। आपको बच्चों कुछ इक्वेशंस गिवन है, और आपसे कहता है कि इनको आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन है बच्चों, पहला पार्ट है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर देखें, अगर आपको ये ना कहता फर्ज करने के ग्राफिकली इसको सॉल्व करें, तो फिर आप देखें कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चों, इसमें कहता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो मतलब ये है कि हमने वो नंबर या वो एक्स ढूंढना है जिसमें साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू सेम हो। तो हम जानते हैं कि बच्चों 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसमें साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू सेम होती है, ठीक है बच्चों, 1/√2 होती है।
तो बेसिकली आपको समझ लें कि आंसर मिल गया कि इसका आंसर है 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या तरीकाकार है, आप यूँ समझ लीजिए कि आप इसको अलग फंक्शन लें, इसको अलग फंक्शन लें, साइन और कॉस को दोनों का ग्राफ बनाएं और दोनों का आपने क्या कर लेना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको इंटरवल भी साथ में गिवन है कि आपने 0 से पाई तक का ग्राफ बनाना है, ठीक हो गया बच्चों। तो इसमें आप फिर करेंगे क्या, चले मैं बता देता हूँ लिख के कि हम करेंगे क्या, वी शैल ड्रा द ग्राफ्स ऑफ sin x and cos x सेपरेटली। हम क्या करेंगे, sin x और cos x का ग्राफ सेपरेटली बना लेंगे एंड देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक हो गया बच्चों। हम ग्राफ बना लेंगे sin x का अलग से, cos x का अलग से, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, वो आपको कॉमन सोल्यूशन बेसिकली मिल जाएगा और वो बेसिकली 45 डिग्री ही आने वाला, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना जो है फर्ज कर लिया, लेट कर लिया आप sin x का नाम रख ले y1 इज इक्वल टू sin x, ठीक है। और फिर बच्चों दूसरे नंबर पे आप क्या कर लें, y2 नाम रख लें cos x का, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, दोनों फंक्शन का नाम रख लिया y1 और y2। अब आपने x लेना है बच्चों 0 से 180 तक, 0 से पाई तक, ठीक है। तो मैंने 30 का फर्क हर क्वेश्चन में तकरीबन मैं यही यूज़ करूँ, तो परफेक्ट और एक्यूरेट ग्राफ आप एक्चुअली आपको ऐसे ही मिलेगा। जितना इंटरवल आप शार्ट रखेंगे ना, आपको ग्राफ की एक्यूरेसी उतनी ही मिलती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 का डिफरेंस रख रहा हूँ, ठीक है, 90, उसके बाद 120, 150 और बच्चों 180 डिग्री। तो ये 30 का डिफरेंस हमने बच्चों रख लिया, ठीक है। तो पहले अगर हम साइन को सॉल्व करें तो साइन 0 पे बच्चों 0 ही होता है, साइन 30 पे 1/2 यानी कि 0.5 होता है, साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 यानी कि 0.866 होता है बच्चों, साइन 91 और साइन 120 भी 0.866 बच्चों होता है, ठीक है। और साइन 150 होता है बच्चों 0.5 और साइन 180 0 के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। y1 का मतलब है साइन एक्स, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यू तो मुझे ज़बानी याद थी, दैट्स वाई मैंने ज़बानी लिख ली। अगर आपको ये याद नहीं है वैल्यू तो आप सिंपल क्या करें बच्चों, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों पहले मैं y1 का ग्राफ ड्रा करता हूँ, फिर y2 का भी ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए पहले 0 पे 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या है 0, 30 पे क्या है 0.5, ठीक है। तो चलिए फर्ज कर लेते हैं बच्चों, ये है पॉइंट 1, अगर यहाँ पे रखते हैं तो थोड़ा बड़ा पॉइंट कर देगा। तो आप ऐसा कर लें कि आप समझे कि ये जो पॉइंट है ना, ये लाइन जो है ये है 1 के लिए, ठीक है। तो ये 0.5 है बीच में, ठीक है, 0.5, ठीक है। सिमिलरली -0.5 और ये जो है ये 1 है, ठीक है। लाइन का डिफरेंस रख लिया, ठीक है। तो 30 पे क्या है 0.5, तो 30 पे तो हो गए बच्चों ये वाली वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद 60 पे क्या है 0.866 यानी कि तकरीबन 0.9, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद 90 पे 1 है, ठीक है, 90 के बिल्कुल सामने 1 को टच कर लें, ठीक है। उसके बाद 120 पे 0.86 यानी कि 0.9 तकरीबन, थोड़ा सा नीचे कर लें, 150 पे 0.5 और 180 पे 0, ठीक है बच्चों। तो पहला ग्राफ तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक स्मूथ कर्व आपने बनाने की कोशिश करनी है बच्चों और इंशाल्लाह बन जाएगी। और ये हमारी एक कर्व बच्चों बन गई, किसके लिए बनी है ये, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, y1 इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, y2 इज इक्वल टू कॉज एक्स। तो बच्चों कॉस 0 तो होता है 1, कॉस 30 होता है 0.866, कॉस 60 होता है 0.5, कॉस 90 0, कॉस 120 -0.5, कॉस 150 क्या होता है बच्चों, कॉस 150 होता है -0.866 और कॉस 180 -1 के इक्वल बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब ये ग्राफ भी ड्रा कर लें, x 0 तो y2 क्या है 1,
यानी कि ये बच्चों x0 पे ये वाला पॉइंट बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है। और 30 पे क्या है 0.866, तो पहला पॉइंट ये हो गया बच्चों 30 पे। 60 पे क्या है 0.5, ठीक है, 60 पे ये है। और 90 पे क्या है 0, और उसके बाद 90 के बाद क्या है बच्चों 120 पे है -0.5, ठीक है, ये है -0.5 बच्चों। 150 पे है 0.866 यानी कि 0.9 तकरीबन, तो ये वाला पॉइंट बच्चों बन गया। और उसके बाद 180 पे है -1, तो ये तकरीबन ये पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आप इसको एक स्मूथ कर्व बना लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा टेढ़ा करता हूँ ताकि मैं कर्व एक्यूरेट बना पाऊँ, ठीक है। तो ये बच्चों दूसरी कर्व हमारी बन गई, ठीक है बच्चों। तो अब देखें आप ज़रा गौर कीजिए, तो ये देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है, ठीक है। तो अगर मैं स्केल की हेल्प लूँ ना, तो देखिए बेसिकली ये देखिए 30 और 40 के 60 के दरमियान में, 30 और 60 के दरमियान में एंगल कौन सा बनता है, मिडल में बिल्कुल। तो 30 60 90 90/2 45, तो 45 डिग्री देखिए बनता है, ठीक हो गया। तो वो वैसे भी हमें पहले ही हमें पता लग गया था कि 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसका साइन भी 1/√2 होता है और कास की वैल्यू भी 1/√2 होती है, ठीक है। तो आप बच्चों एक मिनट, एक तो इसको मेंशन कर लें कि ये क्या है y2 इज इक्वल टू क्या है बच्चों cos x। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये क्या है बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखें बच्चों दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ इज एट x इज इक्वल टू 45 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर solution set is equal to 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री लिख लें, यहाँ बच्चों π/4 भी लिख सकते हो, ठीक है, 65 डिग्री या π/4, ठीक हो गया बच्चों। तो ये अब हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व कर दिया और x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 45 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो ये होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट जो है इसका वो है sin x इज इक्वल टू x। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों, एक साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक साइड पे सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो आप जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, चलें वो ग्राफ भी अभी देख लेते हैं। आपने वैल्यूज x की लेनी है 0 से पाई, ठीक है। तो चले पहले ना थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या सोल्यूशन इसका पॉसिबल हो सकता है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे। तो अगर आप देखें ना x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 भी 0 और राइट साइड में भी क्या आ जाएगा 0। तो दैट मीन्स कि एक आइडिया तो हमें ये है कि 0 डिग्री पे ये आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, ठीक है। आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपको साइन भी 0 मिल जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन जो हमें पॉसिबल नजर आ रहा है वो क्या है 0। तो चले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं फिर देखेंगे। तो 0 से हमने क्या करना है 180 तक ग्राफ बनाना है, ठीक है बच्चों। तो आप इस 0 डिग्री से स्टार्ट कर लें, 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 का डिफरेंस मैं फिर रखने वाला हूँ 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और बच्चों एंड पे 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। और फिर आप इसको साइन के लिए सॉल्व करें तो साइन 0 0 बच्चों। चलें पहले मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, लेट कर लें इसको, पहले फंक्शन को y1 कह लें साइन x को, ठीक है। और दूसरे का नाम आप क्या रख लें y2, जैसे आपने अभी पहले सवाल में किया, ठीक है। आप एक साइड दोनों साइडों का अलग अलग से ग्राफ बनाएंगे और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए साइन 0 y1 क्या है साइन x के इक्वल, तो साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 1/2 यानी कि 0.5, साइन 60 जो होता है वो स्क्वायर रूट 3/2 यानी कि 0.866 होता है, साइन 90 बच्चों 1 के इक्वल, साइन 120 जो है वो भी 0.866 के इक्वल है बच्चों। कैलकुलेटर आपने यूज कर लेना है। साइन 150 0.5 के इक्वल और साइन 180 0 के इक्वल, ठीक हो गया। तो चले पहले हम साइन का ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर दूसरा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए x 0 तो y भी 0, तो पहला पॉइंट तो हो गया ओरिजिन, ठीक है। और चलिए
ठीक है, ये फर्द कर लें बच्चों, ये पॉइंट है 1, ठीक है। और 30 पे क्या है 0.5 यानी कि मिडल में आएगा पॉइंट, ठीक है। 60 पे क्या है 0.866 यानी कि तकरीबन 1 के करीब 0.9, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। 90 पे क्या है 1, 120 पे है बच्चों 0.86, ठीक है। 150 पे है 0.5 मिडल में, और 180 पे क्या है 0। तो बच्चों ये हमारी एक स्मूथ कर्व हमने यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करें और सारे पॉइंट्स को मिला के एक बच्चों स्मूथ कर्व बना लें, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर एक कर्व बना लिया, ठीक है। तो चले बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कौन सी कर्व है, y इक्वल टू y1 इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है बच्चों। अब हमने बच्चों y2 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखनी है। y2 जो है ना वो इक्वल है x के। याद रखें कि ये लेफ्ट साइड पे जो x है वो एक एंगल है डिग्री में, ठीक है। और राइट साइड पे जो x है वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि x की वैल्यू। अब देखें हमने जो यहाँ पे इस जगह पे जो हमने x की वैल्यू ली है ना वो क्या है डिग्री में, जबकि यहाँ पे राइट साइड पे क्या है एक नंबर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई, इस डिग्री को पहले नंबर में यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप बच्चों जानते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 डिग्री जो है ना ये पाई/180 के इक्वल है ना, 1/180, और ये इक्वल है 0.0175 के इक्वल है, ठीक है बच्चों। 1 डिग्री जो होता है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, जो 0 डिग्री है उसको 0.0175 से मल्टीप्लाई करेंगे। चले आप इसको ना बार बार मल्टीप्लाई करने के बजाय ना इसको भी सेव कर सकते हो, कैसे भला, आप देखें। चले ये मैंने कैलकुलेट किया था, लिखे पाई/180 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल दबाएं तो बच्चों आपको एंगल मिल जाएगा, ये देखें रेडियन में 0.01745, तो मैंने राउंड ऑफ करके ना 0.0175 लिख लिया हुआ, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखिए जब आप मैं इसको ना ये जो नंबर है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 डिग्री से 30 डिग्री से, ताकि एंगल जो है मुझे रेडियन में मिल जाए। तो आप बच्चों लिखेंगे, ब्रैकेट में लगा लेता हूँ 0.0175 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। तो पहले हम एक्स की जगह पे 0 लगाते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 0, वाई टू एक्स के इक्वल है, ठीक है। फिर लिखेंगे 30 डिग्री, 30 पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.525, तो कह लीजिए 0.53, चलें 525 लिख लेते हैं, ऊपर भी 3 डिजिट लिखे हुए हैं हमने। फिर 60 लिखिए बच्चों, 60 पे क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1.05, 1.05। और फिर 90 पे क्या आएगा बच्चों, एक्स की जगह पे 90 डिग्री पुट करें तो आपको मिलेगा ये बच्चों 1.575, 1.575। और फिर बच्चों 120 पुट करें, और 120 पे आपको ये मिल जाएगा 2.1, ठीक है। और फिर बच्चों 120 के बाद 150 पुट करें तो 150 आपको मिल जाएगा 21/8 यानी कि 2.625, 2.625। और 180 पुट करेंगे जब 180 तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा, ये 3.15 मिल जाएगा, 3.15। समझ लें पाई की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बच्चों देखें ज़रा, ये वाई की वैल्यू 0, 0.51, 1.52 और 3 तक जा रही है। तो समझ लीजिए ये 1 है, तो इसके बाद वाई की वैल्यू ये 2 है, और ये वाई की वैल्यू 3 तक हम स्केलिंग कर ले, ठीक है बच्चों। तो देखिए x 0 है तो y2 भी 0 है, पहला पॉइंट तो स्टार्टिंग यही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद x 30 है तो y है, y2 है 0.525 यानी कि 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट बनेगा। उसके बाद 1.05, 60 पे क्या है 1.05, तो 1 ये है तो उससे थोड़ा सा ऊपर बस होगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या है 90 पे क्या है 1.57 यानी कि 1.6 तकरीबन, तो ये हो गया तकरीबन 1.5, और ये थोड़ा सा ऊपर 1.6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद 2.1, 120 पे क्या है 2.1, तो बच्चों ये था 2, और ये आगे समझ लें 2.1 तक, इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 150 पे क्या वैल्यू मेरे 2.62, 2 ये 2.5 और 2.6 थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपको 150 पे मिल गया, और
180 पे y की वैल्यू क्या है 3.15, तो 180 के बिल्कुल ऊपर आपने लिखनी है ये 3 और ये 3.15। चलें तकरीबन ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अब बच्चों जो आपको पॉइंट्स मिले हैं आप इनको क्योंकि x है तो एक लीनियर समझ लें कि फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसका ग्राफ तो है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी कर्व नहीं बनेगी, ठीक है। तो बच्चों ये मैं पॉइंट्स को मिलाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है जी, ये आपके पास ये बच्चों ग्राफ आ गया, ठीक है, x का। चलें ये हम लिख लेते हैं y2 इज इक्वल टू x। अब देखें बच्चों इस ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सिर्फ क्या है 0, ठीक है। मतलब कि देखें ना ये भी क्या है 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो इस ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट देख लें 0 ही है बस, ठीक है। इसके अलावा दोनों ये देख लें ना दोनों टेबल वैल्यूज में कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है। ये 0.5 है तो ये 0.52 है, तो यानी कि थोड़ा सा ऊपर, ये भी थोड़ी सारी ऊपर वैल्यू है, ये भी 1.5 जो है 1 से ज़्यादा है, 0.866 से 2 ज़्यादा है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है बच्चों इस ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको बीच में तो कोई नहीं मिल रहा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दी ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट बच्चों आप क्या लिख देंगे 0 बच्चों, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 11.2 खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप कि आपको ग्राफ्स बनाने का तरीका बिल्कुल अब समझ में आ चुका है। तो घबराना नहीं है आपने कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स आ गए हैं तो कैसे बनाएं। तो आप बच्चों वीडियो पूरी देखें, ठीक है, स्टार्ट से देखें, तो आपको इंशाल्लाह ग्राफ्स बनाने का बिल्कुल परफेक्ट आइडिया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना है। वीडियो को बच्चों दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है, और बच्चों इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।